গাইজ একটা কথা বলো, এমন কে আসো যে হনুমানজিকে ভালোবাসো না, সম্মান করো না, তাকে নমস্কার জানাও না? ইভেন অনেক মুসলমানরাও রয়েছেন যারা হচ্ছে তারা হচ্ছে আমাদের হনুমানজিকে অনেক শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, সম্মান করে। তো আজকে হচ্ছে হনুমানজির হচ্ছে যে 10টা যে কি বলে পাওয়ার সম্পর্কে আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আর যে ভিডিওতে আমি রিয়াকশন দিচ্ছি তার অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, জাস্ট ভিজিট করো। তো সবাই একবার জোরসে বলো হনুমানজি কি জয়। So please write in comment where you from. So namaskar or namaste, assalamu alaikum and namabuddhayo. This is Shetu and welcome to new reaction video. So guys, I am from Bangladesh. मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं हूँ. I am just trying. Okay, কেমন আছো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো। তোমাদের জন্য ভালোবাসা, আমি তোমাদের অনেক অনেক ভালোবাসি। তো গাইজ, if you are, please subscribe my YouTube channel and also subscribe my second blog YouTube channel, link in description. তো super excited, চলো শুরু করি। হনুমান জি কি জয়, let's go। इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान हनुमान सभी के फेवरेट हैं। और Yes. हालांकि हम में से काफी लोग इनके बारे में काफी कुछ जानते होंगे, फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम वास्तव में हमारे प्रिय बजरंगबली के बारे में नहीं जानते। अच्छा। हनुमान को पवन पुत्र क्यों कहते हैं, इनकी और श्री राम की मुलाकात कैसे हुई, पंचमुखी हनुमान के पीछे क्या कहानी है, आइए Right. जानते हैं ऐसे Right. कई सवालों के जवाब। और अंत में एक बोनस फैक्ट भी है, तो बने रहिए टाइम्स ऑफ Okay. इंडिया की इस पेशकश के साथ। ओके, आई एम सो प्राउड फील करी बिकॉज आई एम ए हिंदू। हनुमान के जन्म को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन 16वीं सदी में लिखे गए भावार्थ रामायण के अनुसार जब अंजना और केसरी पुत्र पाने के लिए शिव जी की पूजा कर रहे थे, उसी दौरान अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्र कामा यज्ञ कर रहे थे। राजा दशरथ को पवित्र हलवा मिला जो उनकी पत्नियों में बांटा गया, जिसके सेवन से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। Right. उसी दौरान एक चील ने उस हलवे का एक टुकड़ा छीन लिया और जंगल पर उड़ान भरने के दौरान गिरा दिया। हिंदू देवता वायु ने अंजना के हाथों में इस हलवे को पहुंचाया, जिसके खाने से हनुमान का जन्म हुआ। शायद इसीलिए हनुमान को अंजना, केसरी और वायु का पुत्र माना जाता है। अच्छा, আমি জানি কিছু কিছু। वाओ। हनुमान बचपन में शरारती थे और जंगलों में ऋषि मुनियों का सामान अस्त व्यस्त कर उन्हें परेशान करते थे। Right, ये right. सोचकर कि हनुमान एक बच्चे हैं, ऋषि मुनियों ने उन्हें एक छोटा अभिशाप दिया कि वो अपनी क्षमताओं को याद करने में असमर्थ होंगे, और ये अभिशाप तब खत्म होगा जब कोई अन्य व्यक्ति उन्हें उनकी क्षमताओं के बारे में याद दिलाए। Right. किष्किंध कांड के अंत में अभिशाप से राहत मिलती है जब जंबवंत हनुमान को अपनी क्षमताओं की याद दिलाते हैं। बचपन में हनुमान सूर्य को पका हुआ फल समझकर उसे खाइते खाने सच्ची निकल लोग। पड़े। Right, राहु के जाने, I know. समझाने पर हनुमान नहीं रुके। राहु ने देवों के राजा इंद्र से शिकायत की और इंद्रदेव को गुस्सा आया और उन्होंने हनुमान पर वज्र फेंका जो उनके जबड़े पर लगा। हनुमान पृथ्वी पर गिरे और बेहोश हो गए। इससे क्रोधित होकर हनुमान के पिता वायुदेव धरती से गायब हो गए और अपने साथ हवा भी ले गए। धरती पर सभी को सांस लेने में तकलीफ होते देख इंद्र ने अपने वज्र के प्रभाव को वापस ले लिया। सभी देवों ने हनुमान को पुनर्जीवित किया और वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए हनुमान पर कई वरदानों के आशीर्वाद किए। वरुण देव ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा पानी से संरक्षित रहेंगे। अग्नि ने आशीर्वाद दिया कि आग उन्हें कभी नहीं जला पाएगी। सूर्य ने उन्हें योग की 2 सिद्धि अर्थात लघिमा और गरिमा दी। लघिमा के साथ वो सबसे छोटा रूप प्राप्त कर सकते थे और गरिमा के साथ वो सबसे बड़ा रूप प्राप्त कर सकते थे। Right. वायु ने उन्हें अपने आप से अधिक गति का आशीर्वाद दिया। यमदेव ने उन्हें अपने यम दंड से मुक्त किया। वाह। ब्रह्मा ने हनुमान को वरदान दिया कि किसी भी युद्ध में कोई भी हथियार उन्हें मारने में सक्षम नहीं होगा। शिव से हनुमान रामायण ने देखो तो। दीर्घायु, ग्रंथ ज्ञान और समुद्र पार करने की क्षमता के वरदान प्राप्त किए। भगवान शिव ने एक कवच के साथ हनुमान की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। ओरिजिन ऑफ नेम। संस्कृत शब्द हनु का मतलब है जबड़ा और मान या मंत का मतलब है विकृत। इस प्रकार हनुमान नाम का अर्थ है एक विकृत जबड़ा। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार ये नाम संस्कृत शब्द हान यानी मारे गए और मान मतलब गर्भ से निकला है। इसका मतलब है जिसका गर्भ नष्ट हो गया हो वो हनुमान। अच्छा। कुछ जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि श्री हनुमान ने अपना बचपन हनुरा नाम के एक द्वीप पर बिताया था, इसलिए उनका नाम हनुमान है।
मीटिंग विद सीता की श्री खोज राम। में राम और लक्ष्मण किष्किंध के मलय पहाड़ों पर आए थे। सुग्रीव और उनके भाई वाली के बीच युद्ध की स्थिति थी और सुग्रीव को लगा कि वाली ने इन लोगों को उन्हें मारने के लिए भेजा था। सुग्रीव ने हनुमान को पता लगाने कहा कि वो लोग कौन हैं और वहाँ किस कारण आए हैं। हनुमान एक ब्राह्मण का भेष धारण कर उनसे मिलते हैं। राम ने वहाँ आने का उद्देश्य बताया और अपना और लक्ष्मण का परिचय भी दिया। हनुमान को पता चला कि जिन दो व्यक्तियों से वो बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि उनके प्रिय श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं। वो खुशी से फूले ना समाये। तुरंत ही वो अपने असली रूप में आकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। एक बार हनुमान ने सीता को सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने उनसे सिंदूर का उद्देश्य पूछा। तब सीता ने जवाब दिया कि ये भगवान राम के स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए था। तब हनुमान ने भी भगवान राम के लंबे जीवन के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। इसीलिए मंदिरों में हनुमान जी की प्रतिमा का कलर केसरी होता है। ও আচ্ছা, এইটা হচ্ছে কারণ, এটা জানতাম না। लंका को नष्ट करने के बाद जब हनुमान लौट रहे थे तब उन्होंने समुद्र में स्नान करके खुद को ठंडा किया। जब वो ऐसा कर रहे थे तो एक मछली या मगरमच्छ ने हनुमान के शरीर से निकला हुआ कुछ पसीना निगल लिया और इस तरह मकर ध्वज की रचना हुई, जिन्हें हनुमान का बेटा माना जाता है। ও আচ্ছা, তাই। लंका युद्ध के दौरान रावण के भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाते हैं। उनको खोजते हुए हनुमान पाताल पहुंचते हैं, लेकिन द्वार पर उनके ही पुत्र मकर ध्वज का पहरा होता है, जिनसे लड़कर हनुमान को पाताल में प्रवेश मिल जाता है। हनुमान ने पता लगाया कि अहिरावण की जान 5 दिशाओं में रखे हुए दीपों में बसी हुई है और उनका वध करने के लिए इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाना जरूरी है। इसीलिए हनुमान ने पंचमुखा रूप धारण किया। वराह, नरसिम्हा, गरुड़, हेयग्रीवा और हनुमान खुद। इस पंचमुखी रूप से हनुमान ने 5 दीपकों को एक साथ बुझाया और राम और लक्ष्मण को बचाया। अच्छा। अयोध्या का ताज पहनने के कुछ समय बाद श्री राम ने अपने सभी शुभचिंतकों को औपचारिक रूप से पुरस्कार देने का फैसला किया। सीता ने अपने गले से सुंदर हार निकालकर हनुमान को भेंट दी। हार मिलते ही हनुमान उसमें लगे हर पत्थर को बारीकी से देखते हैं और उनमें राम और सीता का नाम तलाश करते हैं, क्योंकि अगर उनका नाम नहीं है तो हार उनके लिए कोई मूल्य नहीं रखता। इस पर कुछ लोग हनुमान का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि राम और सीता के लिए उनका सम्मान और प्रेम उतना गहरा नहीं हो सकता जितना हनुमान दिखा रहे हैं। जवाब में हनुमान अपनी छाती चीर के दिखाते हैं। राम और सीता को सचमुच हनुमान के दिल में देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं और हनुमान की श्री राम के प्रति भक्ति और निष्ठा में विश्वास करने लगते हैं। संत तुलसीदास भगवान राम के भक्त थे और हर शाम वाराणसी घाट के पास रामचरितमानस पढ़ते थे। बहुत लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। इस समय के दौरान संत तुलसीदास को किसी से पता चला कि भगवान हनुमान खुद बदसूरत दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति के भेष में उनको सुनने आते हैं। अगले दिन तुलसीदास हनुमान जी को पहचानने में सक्षम थे और शाम का सत्र खत्म होने के बाद वो उस बूढ़े व्यक्ति का पीछा करते हैं। हनुमान जी से मिलते ही तुलसीदास उनके पैरों में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा लिखी थी। अच्छा, हनुमान का वर्तमान संकट मोचन मंदिर उस जगह पर है जहाँ संत तुलसीदास को हनुमान के दर्शन हुए थे। तो दोस्तों, ये थी अपने सुपर हीरो हनुमान के बारे में कुछ मजेदार कहानियां। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। তো গাইস, সেই ছিল আর অনেক ইনফরমেশন ছিল যেটা আমি আগে কখনোই জানতাম না। তো না, স্পেশালি মনে করো যে 9টা 10টার ভিতরে অ্যাটলিস্ট 5-7টা তো জানতামই, কারণ আমি একজন হিন্দু, আমি হিন্দু, সো আমি কিছু কিছু জানি, অবশ্যই জানি। আর প্রত্যেক হিন্দুর উচিত এটা জানা, আসলে জানা উচিত অবশ্যই। একজন হিন্দু হিসেবে আমরা অনেকে অনেক কিছু জানি না। তুমি একটা জিনিস দেখো, মুসলমানরা কিন্তু তাদের বিষয়ে অনেক মানে থাকে যে তারা কিন্তু অনেক ছোটোবেলা থেকেই মাদ্রাসায় যায়, পড়াশোনা করে, অনেক জ্ঞান রাখে। কিন্তু দেখো আমরা যারা হিন্দু, আমাদের কয়জন গীতা পাঠ করি বলো? কয়জনের ঘরে গীতা আছে বলো? অনেকের ঘরেই নাই। আমাদের ঘরে না, কিন্তু আমার কাছে আছে, ওই যে আছে। তো আমি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয় না, কিন্তু যখন পারি ততক্ষণ পড়ার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? তো উচিত কিন্তু, রাইট? তোমরা এই ভিডিওটা শেয়ার করতে পারো। আমি কোনোদিনও তোমাদের বলি না এই ভিডিও শেয়ার করতে, তোমরা এটা শেয়ার করতে পারো, কারণ হচ্ছে কি হিন্দু হিসেবে আমাদের এটা জানা উচিত, রাইট?
তো খুব ভালো ছিল, অনেক ইনফরমেশন ছিল। তোমরা যাও চ্যানেলটা ভিজিট করো আর সাবস্ক্রাইব করে আসো। আর নতুন হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। তো অনেক ভালো ছিল, মানে কি বলবো আর কিচ্ছু বলার নাই, জাস্ট সেই আসলে সে হচ্ছে সুপার হিরো, ঠিক আছে, সুপার হিরো। আর হনুমান ওই যে 40 আছে না, আমি এটা পড়েছিলাম, ঠিক আছে, খুব ভালো লাগছে। উচ্চারণ করতে একটু কষ্ট হয়, তারপর ভালো লাগছে। তো গাইস কেমন লাগলো অবশ্যই তুমি জানাও, আর কোথাও বলতেছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। সো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। নমস্কার আর নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম নবুদ্ধা। সো টেক কেয়ার, বাই বাই, লাভ ইউ, টেক লাভ ফ্রম বাংলাদেশ অল দ্য টাইম, বাই বাই, টাটা।